मेरा होटल है, लोग कहते हैं इसी के साइड में थोड़ा सा सालन डाल दो, बस मैं दोपहर का खाना खा लूँ इस पर थोड़ा सा सालन डाल दो। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना पेट पाल सके। ऐसा ही है। और वाकई मतलब है कि एक सिस्टम बनाया जाता है, एक इको सिस्टम बनाया जाता है, आने वाले वक्त के लिए बेहतर किया जाता है। ऐसा सिस्टम किया जाता है कि जॉब्स निकलें, तालीम दी जाती है फ्री, ताकि लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। देखिए हमने पिछले दिनों वीडियो देखी अडानी जी की, जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है भारत विक्रांत से भी 50% बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुल्को भारत अब विक्रांत से भी 50% बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। सर इंडिया आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वारक्राफ्ट था, जिसके बाद अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशाल बनाया जा रहा है। जिस तरह से वो लोग अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को आगे ला रहे हैं। इंडिया विल नाउ गो इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट आ गया, अभी एक और आएगा। अब मैं ये बात बल्कि इस पे भी बात करना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के लिए भारत इस वक्त अट्रैक्शन क्यों बना पड़ा है। 1000 मिलियन डॉलर्स की इमदाद की भीख मांगी है वर्ल्ड बैंक से। कल मैंने बताया था 1000 मिलियन डॉलर क्या आवाम की हालत जार को सुधारने के लिए? नहीं साहब। मैं हैरान हो गया था अगले दिन, मैं जब इस पे एक दिन मैं इंटरनेट पे अपनी रिसर्च कर रहा था। चीमा साहब तकरीबन 16 बिलियन डॉलर की अमेरिका ट्रेड करता है उनके साथ, और इस वक्त आप उनको छोड़े, भारत की तकरीबन 13 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर है और 70,000 जाबें इंडियंस ने क्रिएट की हैं अमेरिका के अंदर। इंडिया इस वक्त इतना खुद मैन्युफैक्चरिंग करना और इतनी नई नई इन्वेंशंस करना कैसे अफोर्ड कर रहा है? क्या फैक्टर्स हैं? लेकिन अर्जू जी, ऐसा इंडिया ने कहीं नहीं बोला कि 3 के बाद हम रुक जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के हित और चुनौतियां हाल ही के दिनों में विशेष रूप से समुद्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। आपको पता है दोस्तों, पिछले दिनों मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था, और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत आईएनएस विक्रांत से भी 45% बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पहले ही आईएनएस विक्रांत के कमीशन की खबरों से चीन बौखलाया बैठा है, और अब इससे भी बड़े शिप की तैयारी की खबर सुन चीन और पाकिस्तान के होश उड़े बैठे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ की है कि क्यों भारत इस वक्त अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच होते हुए ट्रेड को देख पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है, और वो चर्चा कर रहा है कि आखिर क्यों सभी देश भारत के साथ ही ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2 सितंबर की, 2 सितंबर को इंडिया ने गिफ्ट किया अपनी नेवी को आईएनएस विक्रांत, और तो और आईएनएस विक्रांत के साथ साथ नया फ्लैग नेवी को गिफ्ट किया इंडिया ने। और अगर अब की बात करूं तो इंडिया आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वारक्राफ्ट था, जिसके बाद अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशाल बनाया जा रहा है। जिस तरह से वो लोग अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को आगे ला रहे हैं, उस बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमें इस तरह का कोई इनिशिएटिव अभी तक पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला कि पाकिस्तान अपनी नेवी को कुछ इस तरह के वारक्राफ्ट्स गिफ्ट करे, या पाकिस्तानी नेवी के लिए कुछ गिफ्ट्स दिए जाएं या मैन्युफैक्चरिंग की जाए। सर मुझे अब ये बताएं कि इंडिया इस वक्त इतना खुद मैन्युफैक्चरिंग करना और इतनी नई नई इन्वेंशंस करना कैसे अफोर्ड कर रहा है? क्या फैक्टर्स हैं? मैम इसकी सीधा सा जवाब है कि इंडियन इकॉनमी इज़ अ वे बेटर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। Why? वो इसलिए कि मैम उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेशो है हमसे 39.8% वो ज़्यादा है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशो, और हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशो नहीं है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ शट डाउन हो रही हैं और वहाँ इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं, और उनका जो बेंगलोर है वो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का सेंटर है, और हम टेक्नोलॉजी को इतना इनकरेज नहीं करें तो ऑब्वियसली मतलब उनकी इकॉनमी हमसे हर सूरत में अच्छी होगी। सर मैं चीमा साहब, मैं हैरान हूं इस बात पे। अब मैं जरा इस पे भी बात करना चाहूंगा
कि इस वक्त जो वो हमेशा ये बार बार कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अब मैं ये बात बल्कि इस पे भी बात करना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के लिए भारत इस वक्त अट्रैक्शन क्यों बना पड़ा है। एक तो उनका ये स्टेटमेंट कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दूसरा उनका सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल मुसलसल कर रहे हैं, चाइना की मुखालफत को बेच रहे हैं वेस्ट के सामने और बिक रही है। तीसरी ये जो बात है सारी दुनिया समझती है इंडिया इज अ क्रिटिकल मार्केट प्लेस, हमें वहां पे मिडल उनकी मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू सेल देम थिंग्स। दूसरा उनका आईटी का इनकलाब है, तीसरा उनके इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनकी स्ट्रेंथ है। फिर बॉलीवुड का देखें, इस वक्त हर नेटफ्लिक्स की मूवी भारत में बन रही है, हर आपकी अमेज़न की मूवी हर भारत में बन रही है। फिर उनकी पॉपुलेशन, उनकी स्ट्रेंथ है। मैं हैरान हो गया था अगले दिन, मैं जब इस पे एक दिन मैं इंटरनेट पे अपनी रिसर्च कर रहा था, चीमा साहब तकरीबन $16 बिलियन की अमेरिका ट्रेड करता है उनके साथ, कमाल। और इस वक्त आप उनको छोड़े, भारत की तकरीबन $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर है और 70,000 जॉबें इंडियंस ने क्रिएट की हैं अमेरिका के अंदर। 2 लाख इंडियन स्टूडेंट इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं, 7.7 बिलियन उनकी ट्यूशन फीस है। अब मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, 16.1 बिलियन की भारत की एक्सपोर्ट है बांग्लादेश के अंदर। तो दूसरा उनका बॉर्डर साथ मिलता है, वो एक दूसरे के साथ। और दूसरा आप देखें दोनों मुल्कों ने तरक्की कितनी की। आप मुझे मैं हमेशा ये कहता हूं, खास आप गए होंगे रशिया, तो पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें कर रहे हैं कि मैं ये फला प्रोडक्ट लेके आऊं, ये ले लीजिए, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, हम आपसे तेल लेना चाहते हैं, अगर आप उधार पे दे दें, तो यही बात हुई होगी कि जो लेने आए हैं वो हमारे पास पैसे नहीं है, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। तो आपके रिलेशनशिप, मैं कहता हूं आज आप ही जाते हैं, पुतिन साहब आ जाते हैं पाकिस्तान, की दोगे तो की लोगे। ट्वाइस उसका विजिट कैंसिल हुआ है, चाइना के भी प्रेसिडेंट का कैंसिल हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं फोटो शूट के लिए नहीं आना। नहीं, ना लेने को कुछ है ना देने को कुछ है, क्या देंगे उनको? जलसा ही है, पीटीआई के जलसे में बुला लें पुतिन साहब को, तो तकरीर करा रहे हैं उनसे, यही हो सकता है मैक्सिमम, आप इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लड में पैसे देना, इस वक्त आप देखें तो सही, कभी आप नोट करें न्यूयॉर्क आकर या लंदन जाकर पाकिस्तान का नाम लेकर किसी से पूछे कि आपके ज़हन में पहली चीज क्या आती है, कि मेरी ख्वाहिश है। खान साहब ने आज कहा है, कहते हैं जी वो मैं ग्रीन पासपोर्ट जो है वो दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट बना दूंगा। वो आपके कहने से तो नहीं बनता ना न्याजी साहब। वो कह रहे हैं जब पाकिस्तानी जाएगा तो लोग कहेंगे वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। लोग देखते हैं, आजकल भी देख रहे हैं। अगर वो तो आपके कहने के बगैर भी आजकल जहां पाकिस्तानी हो, वो कहते हैं भाई तू लैंड से बाहर निकले, तेरा से बकरी गल कर। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरी शक्ल पाकिस्तानी को जैसी, हालांकि पासपोर्ट अमेरिकन है, मुझे एयरलाइन से निकाल लिया जाता है। तो अगर उन्हें कंफर्म हो कि इस बंदे के पास ग्रीन पासपोर्ट है, तो फिर तो आपको वो फौरन निकाल लेते हैं। हाँ साहब, ये तो बिल्कुल आपको आप दिक्कत ना करें, आप इतना पेट्रोल ना खर्च करें अपने, और इतने ना बिजलियां खर्च करें। आप क्या जो ग्रीन पासपोर्ट है उसका तो पहले ही बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आपको जहां पाकिस्तानी नजर आता है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, जहां हो, वहां रफीक और मस्कीन के अलकाबात देते हैं। वो यहाँ इधर भी यहाँ खड़ा होता है, वो कहते हैं हटे साइड, हे यू मिस्टर, यू पाकिस्तानी, गेट आउट ऑफ हियर, कम टू द वे। वो खान साहब, असल में बात ये है, ये वो क्या है, मिसाल तो बड़ी गंदी है। खान साहब, थोकना पकौड़े ना तड़ो, इसके लिए अमवाल चाहिए, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपके पड़ोस में 10 साल में 11वें नंबर से अगले 5 नंबर पर आ गए। खान साहब उधर देखें मुंह करके, 5वें नंबर पे आ गए, 11वें नंबर पे आपके पड़ोस। जी जनाब, ये हालात हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी होना, मतलब एक तरह से ये हालात हैं कि बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जुर्म की तरह महसूस हो रहा है, कि मतलब है कि कोई ये मुजरिम है। पाकिस्तानी होना मतलब कह रहे हैं कि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन मैं दिखता पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे मतलब है कि तब भी नहीं बख्शा जाता, साइड पे कर दिया जाता है। पूछगछ होती है तो फिर वो
बताते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ भाई ठीक है, आप निकल सकते हो। इससे ज़्यादा शर्म की बात मैं कहता हूँ कोई भी नहीं हो सकती। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी एक वीडियो में, विक्रांत वाली वीडियो ही थी जिसके अंदर डिकोड करा जा रहा था विक्रांत को। तो उसमें आपने कहा था कि क्या पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है, तो मैंने आपको कहा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सर्च करा कि इंडिया के पास टोटल कितने हैं। उनके पास अभी मौजूदा तौर पर 2 हैं, दूसरा ये बना है। अब तीसरा विशाल नाम का एक और एयरक्राफ्ट, एक और वॉरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, और जो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, 50% मतलब 45 ऑलमोस्ट 50% बड़ा होगा इससे, और ज़्यादा विशाल होगा और ज़्यादा नाम भी उसका विशाल होगा। हाँ बिल्कुल, विशाल नाम है उसका, और ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मुझे एक बात है, एक सेंटेंस था उनका जिसने वाकई बेहद शर्मिंदा कर दिया। और मतलब बातें तो सारी ही थी कि कुछ ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, आप उस वक्त गए थे तो क्या करके आए, कौन सी डील्स फाइनल हुई, कौन सा ऑयल उन्होंने आपको दे दिया, या क्या सप्लाई कर दिया, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी ही बिल्कुल मतलब एक तरीके से बिटर ट्रूथ है कि एक हमारा नेबर कंट्री है, उससे हम कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते अपना, और ना बनता है। वो दिन गए जब पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हुआ करता था। अब तो ये है कि वो 11th पोजीशन से 5th पोजीशन पर आ चुका है। और हमने कुछ वीडियोस देखी हैं थोड़े दिनों पहले ही कि 3rd नंबर पर भी आने वाला है इंडिया। और हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम दिन ब दिन नाकामी की तरफ जा रहे हैं, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। चाहे इकोनॉमी के हवाले से आप हमारी बात कर लें, चाहे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आप हमारी बात कर लें। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बंद हो रही है, शट डाउन हो रही है, यहाँ पे तबाह बर्बाद हो रही है, यहाँ पे जितना भी बिज़नेस है वो बर्बाद हो रहा है, और वहाँ मज़ीद खुल रही हैं। वहाँ के इंडियंस ने 17,000 जॉब क्रिएट करी है अमेरिका में। बड़ी बात है। मतलब हम कहें कि हम लोग वहाँ जाके जॉब करें वहाँ पे जॉब, बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात होगी कि वहाँ पे तो इनके लोग वहाँ पे जाकर जॉब दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है ना, बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तभी तो वो वहाँ पे इतनी जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं। हर बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के CEOs इंडियंस वगैरह। और दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट आया था कि INS विक्रांत जितने में बना है, हमारी आर्मी का टोटल बजट इतना है। अच्छा, हमारी आर्मी का जो बजट होता है, एक सालाना बजट निकलता है ये, और सिर्फ उसकी कॉस्ट बराबर है तकरीबन। इतना बड़ा अंतर है हमारे आर्मी के बजट में और उनके एक INS विक्रांत के बजट में। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो मामलात हैं, जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ मतलब है कि प्रॉब्लम्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, मज़ीद लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उन्होंने पूछा ना लड़के से, एंकर ने, कि भाई ठीक है उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, हमारी कम है, क्यों, मतलब क्यों, क्या वजह है कि हम पीछे रह गए, क्या वजह हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे जो बंद हो रही हैं, जो है भी सही, आप एक अक्सर मिसाल देती हैं कि पापा ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था तो ये बिजली का बिल आ गया, तो ये आ गया। अभी भी अगर कैलकुलेशन की जाए बिजली के बिल में तो 50% से ज़्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। 6,000 बिल है तो 6,000 टैक्स है। तो वो क्या हुआ, वो अलग अलग तरह के अजीब नामों से टैक्स लगाए गए हैं, फलाना टैक्स, जिनका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इंडस्ट्री, फिर कारखाना, फिर बिजनेसमैन क्या करता है, वो कहता है यार इससे बेहतर है बंदी कर दो। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि आपके पास, जैसे हम टाटा ग्रुप के हवाले से बातें सुनते हैं, और हमने अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो भी देखी टाटा की कि आईफोन तक बना रहे हैं वो। तो उनके पास एक चीज़ है, अगर वो गुंडागर्दी दिखा रहा है, वो एक इंसान गुंडागर्दी दिखा रहा है, या वो एक कंपनी गुंडागर्दी की दिखा रही है, तो इनके पास ऑप्शंस हैं। ये दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, कार्स के हवाले से बात कर लें, बाइक के हवाले से बात कर लें, EV के हवाले से बात कर लें। तो मैं ये कह रही हूँ, हमारे यहाँ मोनोपली है। हमारे यहाँ अगर के इलेक्ट्रिक है तो हमें के इलेक्ट्रिक से ही बिजली लेनी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अब वो 6,000 टैक्स लगा के दिए आपको 6,000 के बिल पे, या वो 6,000 के बिल पे आपको 18,000 टैक्स लगा के दिए, आपको भरना ही भरना है। आपको यकीन करें 12,000 जिनका बिल आया है, वो लोग कह रहे हैं एक पंखा और एक सिर्फ बल्ब है, घर में कुछ है ही नहीं, तो 6,000 बिल कहाँ से आ गया? दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि अक्सर वीडियो में देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट तो बाहर से जो लोग आते हैं असेंबल्ड करने के लिए, या फिर अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कंपनीज लगाने के लिए, तो उनकी गवर्नमेंट तो उनको भी इंसेंटिव देती है, उनके लिए भी आसानियाँ मौके फराहम करती है। और हमारे यहाँ हमारे कंट्री में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, हमारे यहाँ ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि जो यहाँ पे ऑलरेडी रोज़गार है, जिनका कारोबार है, वो भी ठप हो रहा है, वो भी बंद हो रहा है। अच्छा, टैक्स लोग दें, टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है, हुकूमत के पास टैक्स जाना चाहिए, कारखानों का, बिज़नेस का,
लेकिन वो दिखता है तो आवाम खुश होती है। एक शख्स कह रहा है मेरी 100 रुपये सैलरी है दूसरे कंट्री का, कह रहा है मुझे 100 रुपये सैलरी जो है ना मेरी मिलती नहीं है मुझे। कितनी मिलती है? 60 रुपये। 40 रुपये मेरा टैक्स कट जाता है, तो कितनी बुरी बात है। 100 रुपये में से 40 रुपये पहले ही कट के मिलते हैं, फिर 60 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो आगे से क्या कह रहा है वो पता है? किसी और कंट्री के सिस्टम बता रहा हूँ। वो कह रहा है मेरे पास इलाज फ्री है, मेरे पास बिजली फ्री है, मुझे हॉस्पिटल का, मेरे बच्चों की स्कूल फ्री है। मतलब अगर मुझे 100 रुपये में से 60 रुपये मिल रहे हैं, 40 मेरा पहले ही टैक्स कट रहा है, तो मेरे सारे खर्चे तो गवर्नमेंट पूरे कर रही है। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पे जो विडोज़ हैं ना, यानी कि जो बेवाएँ होती हैं, उनको एक कार्ड इशू किया जाता है। अमेरिका वगैरह की बात कर रही हूँ या फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, वो मॉल में जाके सिर्फ वो कार्ड दिखाती हैं और वो जो भी चीज़ें, जो भी घरेलू अशिया, जो भी सामान, केक का, इसका उसका, जो भी खाने पीने की अशिया है वो ले सकती है। उस कार्ड के ऊपर उनका हेल्थ फ्री है, उस कार्ड के ऊपर उनका राशन वगैरह फ्री है, उस कार्ड के ऊपर मेडिकल वगैरह उनका फ्री है, एजुकेशन फ्री है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि उनको कितना ख्याल है अपनी आवाम को, वो पीस नहीं रहे, वो अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं, एक बेवा जिसका कोई है ही नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो वो भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही है, वो भी बच्चों को एजुकेशन मतलब दे रही है, तालीम दे रही है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही है। और यहाँ पे आप यकीन करें, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल ही मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर ये है कि 3 बेटियां हैं उनकी। एक बेटी थी जिसकी शादी हुई, उसको तलाक हो गई, वो भी आके बैठी हुई, छोटी सी बच्ची, 1 से 1.5 साल की बच्ची। वो कह रही है हम बिल भरें, हम इस बच्ची को एक रोटी का टुकड़ा दिखाएगी ना, सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा, 3 दिन 4 दिन से ये भूखी है, तो ये उसके ऊपर मचलने लग जाएगी। ये हालात है लोगों के। एक लड़का, उसकी वीडियो देखी मैंने, एक लड़का, वो जो नहीं होते मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, वो कह रहे हैं लोग यहाँ पे रोटी के जो टुकड़े बचा के चले जाते हैं होटल में, मेरा होटल है, लोग कहते हैं इसी के साइड में थोड़ा सा सालन डाल दो, बस मैं दोपहर का खाना खा लूँ, इसमें थोड़ा सा सालन डाल दो। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना पेट पाल सके। ऐसा ही है। और वाकई मतलब है कि एक सिस्टम बनाया जाता है, एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, आने वाले वक्त के लिए बेहतर किया जाता है। ऐसा सिस्टम किया जाता है कि जॉब्स निकलें, तालीम दी जाती है फ्री, ताकि लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। देखिए, हमने पिछले दिनों वीडियो देखी अडानी जी की, जिन्होंने फ्री स्कूल दिए हुए गरीब, सिर्फ बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को। तो क्या पता, आपको क्या लगता है कि 15 साल बाद ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो ये बोझ होंगे या उल्टा खिलाने वाले होंगे? इनकी इतनी अच्छी बेहतरीन जॉब्स होंगी कि ये उल्टा लोगों को डोनेशन दे रहे होंगे, उल्टा लोगों को खिला रहे होंगे। एक तरफ वो देखें और एक तरफ यहाँ देखें कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर का सामान बेच कर तो बिल भर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो वाली बात कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये हमारे अपने करम हैं, ये हमारी अपनी वो पॉलिसियाँ हैं जो आज ये हालत हो गई है मुल्क की। तो आज भी अगर बेहतर हो कि अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, आज ही बेहतर है, आज ही ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, आज ही उन चीज़ों पर चलें, उन रास्तों पे चलें कि कल को हमारे लोग बाहर जाते हैं या वैसे ही अपनी कंट्री में रहते हैं कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। आपने कहा तो पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट जो है उसकी तो वैसे ही बड़ी शोशा है, उसकी तो वैसे ही बड़ी मतलब बातें हैं, तंज किया ना, बड़ा फेमस किया ना उन्होंने, वो तो बड़ा फेमस है। आपको याद होगा कि हमारी एक एक्ट्रेस हैं सबा कमर, रो गई थी कि हमें तो पूरा मतलब अगर लाइन में आप आ रहे हो तो आपको लाइन से निकाल देते हैं, कह रही थी आपके लिए अलग से आपके पूरा एक इंडियन यूनिट था, सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी एक्टर थी, तो बाकी सारे इंडियंस होंगे, क्रू भी पूरा इंडियंस होगा। तो पता चला कि ये पाकिस्तानी है तो इनसे थोड़ा सा अलग। तो कह रही हैं कि इस तरीके से उन्होंने चेकिंग की कि वो बता भी नहीं सकते, रोने लग गई मुझे किस तरीके से मतलब उन्होंने चेक किया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए दिन और रात नहीं, कई साल लग सकते हैं, लेकिन आज भी अगर सही तरीके से अमल किया जाए तो। खान साहब सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। उन्होंने कहा तो आप धूप में पकोड़े मत तलें, आप कुछ करके तो दिखाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बातों से कुछ नहीं। तो एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो कहूँगा इसे। और अब भी अगर होश नहीं आएगा तो पता नहीं कब आएगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।